हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अल्लाह के आखिरी पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। बेशुमार दरूद और सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतें नाजिल हों उन पाकबाज हस्तियों पर जिनकी मेहनत, कुर्बानी और कोशिश से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को हम तक पहुँचाया। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल बक़रा की एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा जहन नशीन हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, जो कुछ हमने तुमको पाकीज़ा रोज़ी दी है उसमें से खाओ और उसका शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इसी मुनासिबत से आज के इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करना है वो है रिज़्क़ हलाल की अहमियत और रिज़्क़ हराम के नुकसानात। ये जो आयत पढ़ी गई, इस आयत को अगर आप गौर से सुनेंगे तो इस आयत में 3 जुमले हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को हुक्म दिया, हलाल रोजी इख्तियार करो, जो पाकीज़ा है, तय्यब है, उसमें से खाओ। और आयत के दूसरे टुकड़े में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वश्कुरू लिल्लाह, उसी का तुम शुक्र अदा करो। और आयत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का जिक्र किया है, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हो तो अल्लाह ही की इबादत करने का नाम तौहीद है। हलाल रोजी का जिक्र अल्लाह ने पहले किया, शुक्र का जिक्र अल्लाह ताला ने दरमियान में किया और आखिर में अल्लाह ताला ने तौहीद का तज़किरा किया है। इन तीनों टुकड़ों में, तीनों जुमलों में रब्त क्या है, ताल्लुक क्या है? इस्लाम ने मुआशी जद्दोजहद को, कारोबार को, ज़राअत को, तिजारत को जायज़ और हलाल तरीके से इख्तियार करने को शरीयत ने इबादत करार दिया है। रहमानियत इस्लाम में नहीं है। जैसे और मज़ाहिब को आप देखेंगे, क्रिश्चियनिटी है और दूसरे मजहब के जो आप मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया और घर बार से अलग होकर, बीवी बच्चों से अलग होकर किसी गोशा नशीनी में आदमी चला जाए, किसी गार में चला जाए, किसी पहाड़ में चला जाए और वहां पर जो है अपने पैदा करने वाले की इबादत करे, पूजा पाठ करे, तो उनका तसव्वुर यह है। लेकिन शरीयत ने, इस्लाम ने इस तसव्वुर को खारिज कर दिया। रहबानियत इस्लाम में नहीं है। और इसी तरीके से शरीयत ने इस मुआशी जद्दोजहद को इबादत करार देते हुए इसको जन्नत में दाखिले का एक सबब बताया है। तो सबसे पहला जो टुकड़ा है, ए ईमान वालो, हलाल रोजी इख्तियार करो। और दरमियान में अल्लाह ने शुक्र का जिक्र किया है। क्यों? इसका रब्त क्या है? एक उसूल याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल है, शरीयत का यह उसूल है कि दुनियावी एतबार से हमेशा अपने से छोटे लोगों की तरफ इंसान को नजर रखना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की कभी भी नाकदरी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी में हमेशा शुक्र के जज्बात होंगे। इसको समझने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी हदीस नकल किया है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फलु मिनकुम,
वला तंजरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाह। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियावी एतबार से हमेशा अपने से छोटे लोगों की तरफ नजर रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को सेहतमंद दी अता किया है, तंदुरुस्ती अता किया है, ताकत और कुव्वत अता किया है। अपने से कमजोर जो गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है, जो बीमारी में पड़े हुए हैं, जिनको गुर्बत लाहक हुई है, ऐसे लोगों की तरफ इंसान को नजर रखना चाहिए। उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा और दीनी मामलात में हमेशा अपने से नेक इंसान की तरफ इंसान को नजर रखना चाहिए। उससे और इबादत का शौक इंसान के अंदर पैदा होगा। तो दुनियावी उसूल यह है कि हमेशा अपने से छोटे लोगों की तरफ नजर रखो और दीन के मामले में हमेशा अपने से अच्छे लोगों की तरफ। इसका फायदा यह होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की शुक्रगुजारी उसकी जिंदगी में होगी। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, हलाल रोजी इख्तियार करो और उसी का शुक्र अदा करो। इसको समझने के लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया बयान किया है, जो अरबी मदारिस में किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने एक वाकया लिखा है। कहते हैं एक नौजवान था, बड़ा शिकवा कर रहा था, शिकायतें करता था और अल्लाह ताला की तख्लीक के ताल्लुक से ताज्जुब करता था। कहता था अल्लाह ताला, लोगों के पास बैंक बैलेंस है, खाने पीने के सामान है, रहने के लिए मकान है, मैं तो इतना गरीब हूं, इतना कंगाल हूं कि मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। ये शिकवा कर रहा था जामा मस्जिद के पास बैठकर। इतने में देखता क्या है कि एक नौजवान उसी मस्जिद के पास से गुजर रहा है और उसकी जबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के कलमात जारी हैं। और वो नौजवान कैसा था, उसका एक पैर कटा हुआ था और एक पैर से लंगड़ता हुआ बैसाखी के सहारे चल रहा था। अब इस इंसान ने जब उसको देखा तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और कहा कि परवरदिगार, तेरा शुक्र और एहसान है, मेरे पास तो दोनों पैर सही सलामत है, इस अल्लाह के बंदे के पास तो एक पैर नहीं है, फिर भी उसकी जबान पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी उसकी जबान पर है। तो दुनियावी मामलात में अगर अपने से छोटे लोगों की तरफ देखेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्र का जज्बा पैदा होगा। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी खाओ और उसी का शुक्र अदा करो। और आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हो तो अल्लाह ही की इबादत करने का नाम तौहीद है। तो रिस्क का जो मामला है, रोजी का जो मामला है, माल का जो मामला है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं, ये सिर्फ इसका असर इंसान की जिस्म पर नहीं होता, इंसान की बॉडी पर ही इसका असर नहीं होता, बल्कि इसका असर इंसान के ईमान में, उसकी तौहीद से जो है ये मामला जुड़ा हुआ है। रिस्क का मामला उसकी तौहीद से जुड़ा हुआ है। और जो शख्स हलाल रोजी का एहतराम नहीं करता, एहतमाम नहीं करता और हराम रोजी में मुब्तला है, जितनी भी नई नई शक्लें आज मार्केट में मौजूद हैं और वो उसमें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सूद में हो, ब्याज में हो, रिश्वत में हो, या जितनी भी शक्लें आज के दौर में हमारे सामने मौजूद है, उसमें किसी ना किसी तरीके से अगर इंसान मुब्तला है तो उसकी तौहीद कमजोर हो जाएगी। और ये तौहीद, उसकी कमजोर तौहीद उसको जन्नत में अव्वल मरहले में दाखिले से रोक देगी। एक दावा है कि जो हराम रोजी का एहतमाम करता है वो अव्वल मरहले में, जब जन्नतियों का सैलाब पहले मरहले में अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा, उस अव्वल मरहले में अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को रोक देगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, जो मशहूर हदीस आपने सुना होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से पूछा, अतदरूना मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस और कंगाल किसको कहते हैं? सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस और कमजोर, गरीब, मिस्कीन हम उस इंसान को समझते हैं जिसके पास ना पैसा है, ना दिरहम है, ना दीनार है, हम इसको समझते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस और कंगाल इंसान वो होगा, मय्याती यौमल क़यामत बिसलातिन। गौर से इस हदीस को सुनिए, जो कयामत के दिन नमाज लेकर आएगा। अब जाहिर बात है
तौहीद परस्त है ये इंसान। ऐसा नहीं कि जिस इंसान की तौहीद में खलल होगा, शिर्क और बिदात उस इंसान की तौहीद में होगी, तो वहां पर ये नेकियां ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये इंसान मुवाहिद है, तौहीद परस्त है, लेकिन इसकी तौहीद में कमजोरी आ गई। कैसे? आपने फरमाया यात यौमल क़यामत बिस्सलातिन, नमाजों का पाबंद होगा, व सियामिन, रोजा रखने वाला होगा, व ज़कातिन, और ज़कात भी देने वाला होगा। ये बड़ी बड़ी नेकियां लेकर क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में आएगा। अब क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है, वो फैसले के दिन का मालिक है। जब ये इंसान अल्लाह के पास पहुंचेगा तो बहुत सारे मजलूम उसको घेर लेंगे। अब क्या होगा? एक शख्स उठेगा, कहेगा अल्लाह तबारक व तआला, मैं इसको जानता हूं, तदियाती शतम हाजा, अल्लाह इस इंसान ने अपनी जबान से मुझको गाली गलोच किया होगा, गाली गलोच बका था, मुझको बुरा भला कहा था, अल्लाह उसने मुझको दुनिया में जो है रुस्वा किया था। वह कदियाती शतम हाजा, एक और आएगा कहेगा वह जरा बहाजा, अल्लाह ताला इसने अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर मुझको दबाया था, मुझको तकलीफ दिया था, मुझको मारा था। और एक शख्स और आएगा कहेगा वह अकला माला हाजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसने मेरा माल नाजायज तरीके से हड़प कर लिया था। एक और शख्स आएगा वह कज़फ हाजा, अल्लाह मैं पाकदामन था, मैं मुजरिम नहीं था, लेकिन इसने मुझे गलत तरीके से फंसा दिया, मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझ पर तोहमत लगाया, अल्लाह इसने मुझ पर बहुतान तराशी किया था। अल्लाह कैसा फैसला करेगा? ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर अल्लाह के पास जब पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी सारी नेकियां उठाकर मजलूमों में तकसीम कर देगा। अल्लाह अकबर। अब जब तकसीम हो गई, सारी नेकियां खत्म, अभी भी और मजलूम खड़े होंगे, कहेगा परवरदिगार मेरा बदला बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खताओं को उठाकर इसके सर पर, इसके सर के ऊपर लाद देगा, इसके ऊपर बोझ बना देगा, और फिर वो सारी खताओं के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा तुरिहा फतुरिहा अलैहि फिन्नार, उसको जलील और रुस्वा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा। अल्लाहु अकबर। तौहीद परस्त था, लेकिन जबान उसकी दुरुस्त ना थी, मामलात उसका दुरुस्त ना था, उसके कारोबार दुरुस्त ना थे, वो गलत तरीके से मामला किया करता था। तो इस तरीके से अव्वल मरहले में उसको जन्नत से रोक दिया जाएगा। जाहिर बात है, इतनी बड़ी नेकियां लेने के बावजूद, अल्लाह के पास पहुंचने के बावजूद जहन्नम का ईंधन बन रहा है। ये पहली चीज है कि जिससे उसकी कमजोर तौहीद उसको जन्नत में जाने से महरूम कर देगी। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हम और आप जो लुकमा खाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इबादत करार दिया है। एक सहाबी हजरत काब इब्न उजरा रजी अल्लाह अन्हु, मौजम कबीर रहमतुल्लाह, मौजम तबरानी वगैरह के अंदर ये रवायत मौजूद है कि सहाबा इकराम बैठे हुए थे, इतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। एक नौजवान आपके सामने से गुजरा, नौजवान, खूबसूरत, हट्टा कट्टा, बड़ा ताकतवर। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने ताज्जुब से उसको देखकर कहा, आए काश ये अगर अल्लाह ने इसको इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई, खूबसूरत है, हट्टा कट्टा जवान है, काश कि ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपको नागवार गुजरा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के इस ताज्जुब को फौरन भांप लिया और फरमाया, इन काना खरजा यसा अला नफ्सिही याफुहा फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये नौजवान इसलिए निकला है कि कारोबार करे, मेहनत मशक्कत करे और उस मेहनत और मशक्कत के जरिए से अपनी इज्जत और आबरू को महफूज कर ले, अपने हाथों को दूसरे के सामने फैलाने से बचाए, उसकी इज्जत नफ्स महफूज हो जाए, इसलिए अगर ये कमाने के लिए भाग दौड़ मेहनत मशक्कत कर रहा है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपने फरमाया, व इन काना खरजा यसा अला सिगारन वालिदिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये इसलिए निकला है कि अल्लाह के रास्ते में ये निकला है कि अपने छोटे बच्चों के लिए, बीवी बच्चों की परवरिश के लिए ये मेहनत और मशक्कत हलाल तरीके से भाग दौड़ कर रहा है, तो ये भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है।
और फिर उसके बाद फरमाया व इन काना खराजा यसा अला वालिदैहि अबवैनि शैखैनि फहुवा फी सबीलिल्लाह। अगर ये नौजवान इसलिए निकला है कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करे, उनको तसल्ली दे, उनको जायज और हलाल लुक्मा उनके लिए फराहम करे, उसके लिए मेहनत और मशक्कत करे, तो आपने फरमाया ये भी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। फिर उसके बाद आपने फरमाया व इन काना खरजा अला मुफाखरतन फहुवा फी सबील शैतान। और अगर ये इसलिए निकला है कि माल कमाकर, दौलत कमाकर अपने आप को बड़ा बताए और लोगों में फख्र और मुबाहत का मुजाहरा करे और उस पर बड़ाई का रोब हो, तो आपने फरमाया फहुवा फी सबील शैतान, ऐसा इंसान शैतान के रास्ते में। मेरे भाइयों, मालूम क्या हुआ कि हलाल रोजी इख्तियार करने के लिए मेहनत मशक्कत करना, भाग दौड़ करना, कारोबार करना, शरीयत ने इसको उभारा है, इसको जन्नत की बशारत सुनाई है। और बेकार बैठना, कारोबार से खाली होना, अपने वक्त को जाय और बर्बाद करने से शरीयत ने मना किया है। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, पहली बात तो यह समझ में आई कि सबसे पहले अगर हमारा रिस्क का मामला तौहीद से जुड़ा हुआ है, अगर रिस्क सही नहीं है तो हमारी तौहीद हमको अव्वल मरहले में जन्नत में जाने से रोक देगी। अब आइए, इस्लाम ईमान और अमल से मिलकर इस्लाम की इमारत तैयार होती है। और जो शख्स रिस्क हराम का एहतिमाम करता है, रिस्क का गलत तरीके से खाता है, उसका इस्लाम और उसका ईमान दोनों मुतासिर हो जाते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वाज़ेह मिसाल देकर फरमाया, आपने फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है, और अल्लाह ताला पाकीज़ा चीजों को ही कबूल करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गलत तरीके से माल कमा लिए और ये सोचते हैं किसी मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, किसी गरीब और मिस्कीन को दे दें। मेरे भाइयों, ऐसा करना जुर्म है। एक तो गलत तरीके से माल कमाना और फिर वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये ऐसी बात है कि अल्लाह ताला इसको बिल्कुल कबूल नहीं करता। बल्कि अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह की एक सिफत है, और वो क्या है? अल्लाह ताला की सिफत यह है कि अल्लाह ताला पाक है। इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीजों को अल्लाह ताला कबूल करता है। इन्नल्लाह अमरल मोमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, जो हुक्म अल्लाह ताला ने रसूलों को दिया वही हुक्म अल्लाह ने मोमिनों को भी दिया है। और हलाल रोजी का हुक्म सिर्फ पैगंबरों और मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि कायनात के सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ऐ कायनात के इंसानों, ऐ दुनिया के जमीन पर रहने वाले इंसानों, अल्लाह ताला ने जो हलाल तय्यब तुमको दिया है तुम उसमें से खाओ और पियो। फिर उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान का जिक्र किया। सफर पर निकलता है। आपको मालूम है जब इंसान सफर पर होता है तो दुनिया के सारे ताल्लुकात उससे एक तरफ कट जाते हैं, अपने घर बार से, बीवी बच्चों से, अपने ऐश, अपने सारे आराम से वो इंसान कट जाता है। सफर पर जब इंसान निकलता है तो उसका इखलास बढ़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे हदीस में आता है कि 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। उसमें से एक मुसाफिर की है जब वो सफर पर निकलता है। आपने देखा होगा बहुत से मुसाफिरों को आप कहते हैं कि भाई आप मुसाफिर हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। तो मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में, और ये तीनों दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। अब ये सफर पर निकल रहा है, लंबा सफर है। आसा, उसके गुबार, कपड़े जो है उसके बालों में गुबार से अटे हुए हैं, इखलास और बढ़ गया। अखबरा, कपड़ों गर्दो गुबार हैं। लंबा सफर, जितना इंसान लंबा सफर करते जाता है उसका इखलास और बढ़ते जाता है। अब ये सफर करते करते खाना काबा का गिलाफ पकड़कर भी दुआ करे या रब्बी, और कहता क्या है? ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाहु अकबर। ये वो सिफत है जिस सिफत का हवाला अल्लाह तबारक व तआला से कोई बंदा अगर इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रुबूबियत के हवाले से अगर कोई दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है।
हम दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रुबूबियत की जो सिफत है अल्लाह को बड़ी पसंद है। शैतान जब रांदा दरगाह किया गया, अल्लाह तबारक व तआला से उसने निकलते हुए एक दुआ किया, ऐ अल्लाह तूने रांदा दरगाह तो मुझे कर दिया, लेकिन मेरी एक दरखास्त है, तू इसको कबूल कर ले। कहा क्या दरखास्त है? रब्बि औज़िअनी अन, मेरे परवरदिगार मुझे इतनी मोहलत अता फरमा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तुझको ये मोहलत देता हूं, फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इसलिए कि शैतान ने अल्लाह की रुबूबियत के हवाले से दुआ की, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रुबूबियत का हवाला दिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। और जो कोई इस रुबूबियत के हवाले से अल्लाह ताला से कुछ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, रद्द नहीं करता। लेकिन ये मुसाफिर अल्लाह के रुबूबियत का हवाला देता है, लेकिन कहता क्या है? वमतअमुहु हराम। जब वो गिलाफ पकड़कर दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह आवाज लगाई जाती है, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, व गुज़िया बिल हराम, उसकी ग़िज़ा हराम की है। ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। तो देखिए आप, आमाल की कबूलियत के लिए शर्त जो रखी गई है यह है रिज़्क़ हलाल। एक मरतबा हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उनके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत की गई। तुलियत हाज़िहिल आयतु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ये आयत जब पढ़ी गई, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु उसी मजलिस में मौजूद थे, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि जब भी मैं दुआ करूं अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, कभी मेरी दुआ रद्द ना हो। अल्लाह, कितना अच्छा नुस्खा है। हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतों में दिल नहीं लगता, हमारी औलाद आज नाफरमान निकल रही है। कभी गौर किया मेरे भाइयों, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर आज हमें अपने रोजी की फिक्र करनी चाहिए। कहीं गैर शऊरी तौर पर नाजायज तरीके से माल तो हमारे पास नहीं आ रहा है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए कहा कि अल्लाह रसूल उदुल्लाह, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, जब भी मैं दुआ करूं अल्लाह कबूल कर ले। कहा कि अच्छा एक अमल कर लो। अल्लाह अकबर, ये कौन सहाबी है? हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई, अशरा मुबशरा में से है। अल्लाह अकबर, अगर हमें कोई जन्नत की बशारत सुना दे तो हमारे तो पैरों से जो है जमीन निकल जाए, हमारे तो 14 तबक रोशन हो जाएं। वो सहाबा किराम जन्नत की बशारत सुनने के बावजूद भी कहते हैं कि मैं दुआ करूं मैं अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। ये वो सहाबी हैं, इतना बड़ा मकाम, जन्नती सहाबी। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर कि सारे सहाबा किराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब करते हुए कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन जंगे अहद के मौके पर जब दुश्मनों की तरफ से तीरों की बौछार आ रही थी, हजरत साद इब्न अबी वक्कास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। प्यारे नबी अपने हाथों से तीर निकालकर साद इब्न अबी वक्कास को देते हैं और कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या साद इरमी अय्युहल गुलामुल हरूर, ऐ साद इब्न अबी वक्कास मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा किराम कहते थे कि हमारे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। लेकिन ओहद के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक्कास से कहा, ऐ साद इब्न अबी वक्कास मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। क्या कहा? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में दुआ कीजिए। आपने फरमाया एक अमल कर लो, या साद अतिब मतअमका तकुम मुस्तजाब दावा, ऐ साद इब्न अबी वक्कास जो भी लुकमा तुम अपने मुंह में दाखिल करो इसको पाक कर लिया करो, तैयब कर लिया करो, इसकी छानबीन कर लिया करो।
और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, अन्नल अब्द ला यक़ज़िफ़ु लुक़मतल हराम फी जौफ़िही, अगर कोई बंदा एक लुक़मा हराम का अपने पेट में दाखिल करता है, मा युतक़ब्बलुल्लाहु मिन्हु अमलु 40 यौमन, 40 दिन का अमल अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया और बर्बाद कर देता है। अल्लाहु अकबर, ये नुकसान है हराम माल का। फिर उसके बाद आपने फरमाया, व अय्युमा अब्दिन नबत लहमुहु मिनस्सुहत वर्रिबा फन्नारु औला, अगर किसी इंसान का जिस्म गोश्त पोस्ट इस पल बढ़कर हराम तरीके से परवान चढ़ा हुआ हो तो अल्लाह की आग ही ज्यादा लायक है कि उसको जलाए। अल्लाह अकबर। अहले इल्म कहते हैं अगर कोई इंसान बगैर तौबा के हराम खाकर इस दुनिया से चला गया, अगरचे वो नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, सदका और खैरात करने वाला हो, लेकिन अगर उसकी रोजी गलत तरीके से थी तो अब दो ही शक्ल होंगी। एक ये, अगर अल्लाह तबारक व ताला का करम होगा, किसी और नेकी को देखकर अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा पाक और साफ करके। या दूसरी शक्ल ये होगी कि अल्लाह तबारक व ताला जो हिस्सा हराम रोजी से परवान चढ़ा हुआ हो, गोश्त पोस्ट जलकर पलकर बड़ा हुआ हो, अल्लाह ताला उस इंसान के जिस्म को जहन्नम में झोंक देगा और फिर वो आग पूरी तरीके से उस हिस्से को जलाकर खाक करेगी। जब पूरी तरीके से वो उस आग के लायक हो जाएगा, पाक और साफ होकर फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत पाक है और पाकीज़ा लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। अल्लाह की सिफत पाक है, अल्लाह पाकीज़ा बंदों को ही पसंद करता है। आपको मालूम है, और यही उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप जब रिश्ता करते हैं रिश्तेदारों में, एक उसूल ये रखा है कुरान मजीद के अंदर, वो उसकी शर्त भी तैयब होना चाहिए। एक होता है हलाल और दूसरी चीज होती है तैयब। हलाल मिसाल के तौर पर बकरा हलाल है, बकरी हलाल है, मुर्गा मुर्गी हलाल है, हलाल जानवर तो है, लेकिन हाजी साहब का बकरा था, किसी और ने ले जाकर उसको गलत तरीके से ज़िबा करके खा गया। जाहिर बात है बकरा तो हलाल है, लेकिन जिस इंसान ने उसको खाया है वो उसके लिए तैयब नहीं हुआ, वो उसके लिए हराम हो गया। तो अल्लाह ताला ने ये शर्त रखा है कि जब तुम रिश्ता करो, लड़का लड़की का इंतखाब करो, उसकी शर्त यह है कि उसके अंदर भी तैयब होना चाहिए, पाकीज़गी होना चाहिए। अल्लाह ने सूरह नूर में फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात वत्तय्यिबीना लित्तय्यिबून, के अच्छी औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। ये उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इसी तरीके से जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके पास बशारत देते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जिस इंसान की रूह निकालना होता है अगर वो तैयब है, पाक है हर किस्म की नजासत से, तो फरिश्ते क्या कहते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, तुम पर सलामती हो, तुम्हारी जिंदगी बड़ी पाकीज़गी थी। अल्लाह अकबर। मरने के टाइम फरिश्ते इसी तैयब और पाकीज़गी के हवाले से उसको बशारत सुनाते हैं। जब इंसान दुनिया से चला जाता है और जब अल्लाह की जन्नत में पहुंचेगा तो अल्लाह की जन्नत के दरवाजे पर जो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे, गेट के ऊपर कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम उस अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ, यकीनन तुमने दुनिया की जिंदगी में पाकीज़ा जिंदगी गुजारी थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये बड़ी प्यारी सिफत है पाकीज़गी की, लिहाजा हमें और आपको इसको समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत पाने के लिए पाक होना जरूरी है। जिंदगी पाक बनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को भी जो है दुरुस्त फरमा देगा। इसी तरीके से आप देखेंगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, जिसको आपने अक्सर सुना होगा। आपने फरमाया, याति अलन नास ज़मानुन मा युबालिल मरउ मा उखिज़ा मिन्हु मिनल हलाल अ मिनल हराम। ऐ लोगों, एक दौर ऐसा आएगा कि तुम में से इसको किसी की फिक्र नहीं होगी कि उसके पास माल आ रहा है हलाल का है या हराम का है। मेरे भाइयों, आज के जमाने में हम जिस मुल्क में जी रहे हैं, जिस मुआशरे और सोसाइटी में हम जी रहे हैं, आप देखिए
रिश्वतखोरी का दौर है, सूद और ब्याज का दौर है। हर तरफ नई नई शक्लों के जरिए से मुस्लिम नौजवानों को अपने 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 बिजनेस में रखकर गलत तरीके से उनको किसी ना किसी तरीके से शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उनको हराम तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। ऐसे मौके पर इस पुरफितन दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमाने में, ऐसे माहौल में आदमी को इसकी कोई फिक्र नहीं होगी कि उसके पास माल कहां से आ रहा है, कहां से कहां जा रहा है। मेरे भाइयों, ये फिक्र पहले के दौर में थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में उनके पास एक खातून आई। आज हमारी माओं और बहनों को भी इसकी फिक्र नहीं होती कि हमारा शौहर, हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारे जिम्मेदार, हमारे गार्जियंस, कभी उन्होंने ये सोचने और पूछने की हिम्मत नहीं की कि जो तुम माल कमा कर ला रहे हो ये पैसा हलाल का है। ये तस्वुर आज हमारे मुआशरे से खत्म हो गया है, लेकिन ये तस्वुर उस जमाने में भी था और अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां जब तक इस रोए जमीन पर हैं ये तस्वुर बाकी रहेगा। औरत ने सवाल किया, अय इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मैं एक खातून हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं रात की तारीकी में धागा बुनती हूं, लेकिन मसला यह है कि उस धागे को मैं चिराग की रोशनी में बुनती हूं जिससे उसकी सिलाई मजबूत होती है, लेकिन जब चिराग का तेल खत्म हो जाता है तो मैं चांद की रोशनी में उस कपड़े को बुनती हूं। ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ऐ इमाम अहलुस सुन्ना, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या मैं जब सामने वाले को यह कपड़ा फरोख्त करूं या जिससे मैं कारोबार करती हूं उसके सामने जब अपना माल पेश करूं तो क्या मुझे यह बताना जरूरी है कि चांद की रोशनी में कपड़ा बुना हुआ उसका यह हिस्सा है और चिराग की रोशनी में बुना हुआ कपड़ा उसका यह हिस्सा है? चूंकि जाहिर बात है चिराग की रोशनी में जब इंसान बुनता है तो उसकी मजबूती आती है और जब रोशनी कम हो जाती है चांद की रोशनी में तो उसमें फर्क पड़ जाता है। इतना एहतियात वो करती थी। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो तड़प गए और पूछा कि आए माई बताओ तुम किस घराने से और किस खानदान से हो? बाद में किसी ने बताया कि ये 3वीं सदी ईसवी बिश्र बिन अल हाफी के घराने की औरतें थीं। कहा कि आए माई ये तुम्हारे घराने का जो है मामला हो सकता है। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, आज हम अपने मुआशरे में देखिए, इसी मुल्क में, हम जिस मुल्क में हजारों सालों से रहते हैं, इस मुल्क में इस्लाम कैसे आया? इसी तिजारत और कारोबार की शक्ल में अल्लाह के नेक बंदे जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो तिजारत उस जमाने में भी हुआ करती थी, हिंदुस्तान से आज भी होती है, लेकिन जब पहले का मामला अलग था। लेकिन जब आप मबूस हुए, आपने तिजारत के उसूल और ज़ाब्ते बताए, सच और झूठ का मामला समझाया, तो यहाँ के लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ और फिर वो धीरे धीरे इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान, मेरे भाइयों, आज हमारा मामला गैर मुस्लिमों से पड़ता है, लेन देन का मामला पड़ता है। आज गैर मुस्लिम हमारी इबादतों को नहीं देखते, हमारे रोजे सदका और ज़कात को नहीं देखते, वो हमारे अखलाक को, हमारे मामलात को, हमारे कैरेक्टर को देखते हैं। मेरे भाइयों, ये खामोश तबलीग है। अगर मुसलमान अपने कारोबार को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कर ले तो यकीन जानिए ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी तबलीग होगी हमारे और आपके जिम्मे। मैं सिर्फ 2 मिसाल आपके सामने देता हूं। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा उन्होंने बयात किया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपसे बयात करना चाहता हूं। आपने फरमाया बायअतु अला इकामिस सलाह, नमाज कायम करूंगा, रोजा ज़कात दूंगा और हर मुसलमान के साथ खैर खाई का मामला करूंगा। इन्होंने बयात कर लिया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक मर्तबा घोड़ा खरीदना था। बाजार के एक कोने में गए, उनका गुलाम भी था। कहा कि ठीक है, घोड़ा गुलाम ने खरीद लिया 300 दिरहम में। उस जमाने में 1 दिरहम में एक बकरी आ जाती थी। घोड़ा खरीद लिया, कहा कि चलो तुमको पैसा मैं अपने आका के पास जो बाजार के दूसरे कोने में है वहां पर ले जाकर दूंगा। दोनों आए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब उस घोड़े को देखा तो कहा कि यह घोड़ा 300 दिरहम का मालूम नहीं होता, ये 400 दिरहम का। इसलिए कि अरबों को घोड़ों की नस्लों का अंदाजा अच्छी तरीके से वो होता था और वो जानवरों की नस्लों को देखकर पता कर लेते थे, ये एक बहुत बड़ा इल्म है।
वो पता कर लेते थे कि ये आला किस्म का घोड़ा है या कमजोर किस्म का घोड़ा है। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये 400 दिरहम का घोड़ा नहीं होता। फिर उसको चेक किया, दौड़ा के लाए, कहा कि ये 500 दिरहम। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही घोड़ा जो उनके गुलाम ने 300 दिरहम में खरीद लिया था, 700 दिरहम में उस घोड़े को खरीदा। जब मामला रफा दफा हो गया तो किसी ने कहा कि आए जरीर इब्न अब्दुल्लाह, क्या बात है, 300 दिरहम में जब आपके गुलाम ने उस घोड़े को खरीद लिया था तो 800 दिरहम देने की क्या जरूरत थी। आज हमारा मामला देखिए, अगर कोई ऐसा इंसान हमसे कारोबार करता है जिसको माल देना रहता है और उस माल का उसको इल्म नहीं है, हो सकता है किसी मजबूरी के बिना पर, किसी जरूरतमंद की बिना पर उसको उस माल का इल्म नहीं है कि आज की मार्केट के वैल्यूएशन से इसका हिसाब किताब क्या है, लिहाजा हम और आप ये सोचेंगे कि चलो औने पौने दामों में लेकर इसको अपने कब्जे में कर लें, लेकिन ये मिजाज उस जमाने में नहीं था। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दरअसल मैंने इस घोड़े को 800 दिरहम में इसलिए खरीदा था कि सामने वाला उसको उस घोड़े की कीमत का इल्म नहीं था, वो किसी मजबूरी की बिना पर इतना आला किस्म का घोड़ा फरोख्त कर रहा था। अगर मैंने उस घोड़े को 300 दिरहम में खरीद लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया है व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन कि हर मुसलमान के साथ मैं खैर खाही का मामला करूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अजीज नौजवान दोस्तों, अभी बरतानिया में कुछ साल पहले एक मुस्लिम और एक ईसाई का मामला पेश आया। बहुत गहरे दोस्त थे दोनों। मुसलमान ने अपनी बहुत सारी रकम उस ईसाई दोस्त के हवाले कर दिया, कहा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको ले लूंगा। जब इसको जरूरत पड़ी तो अपने ईसाई दोस्त के पास गया और कहा कि मुझे मेरी रकम वापस कर दो। उसने इनकार कर दिया। इनकार करने के साथ साथ मुनकर हो गया कि मुझे तुम्हारी कोई रकम मेरे पास नहीं है। अब ये बहुत परेशान हुआ मुसलमान कि क्या किया जाए, इसके पास जा रहा है, उसके दोस्तों के पास जा रहा है, सारे लोगों को माजरा सुना रहा है, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिरकार इतना परेशान हो गया, किसी ने कहा कि एक ही रास्ता है, इस चर्च का जो पोप है, जो पादरी है, उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। ये मुसलमान जब उस पादरी के पास गया तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा मामला बताया, तो वो समझ गया कि मुसलमान सच्चा है और जो ईसाई ये बिगड़ गया है, अपने मजहब से हट रहा है। तो ईसाई जो पोप था, पादरी था, वो उस बिगड़े हुए ईसाई के पास गया, अपने नौजवान के पास, और उसने कान में धीरे से कुछ बात कही। एक ही बात में उस नौजवान ने, ईसाई ने सारी रकम लाकर मुसलमान के हवाले कर दिया। सारे लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, इतनी मेहनत मशक्कत हमने कर लिया, हमसे तो मामला हल नहीं हुआ, क्या बात कहा आखिर उस पोप और पादरी ने? उसने बाद में बताया कि उस पोप ने उस बिगड़े हुए ईसाई के कान में एक बात कही, कहा कि बताओ तुम कब से मुसलमान हो गए हो? अल्लाह अकबर। अमानत में खयानत करना, लूट मार करना, लेन देन में गड़बड़ी करना और इस तरीके से गलत चीजों को जब उसने कहा कि ये ईसाई की सिफात नहीं हो सकती, तुम ये मुसलमानों की सिफात कब से तुम्हारे अंदर आ गई? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की सबाहत को एक पोप बिगड़े हुए ईसाई को अपने मजहब में लाने के लिए हम मुसलमानों की मिसाल दे रहा है। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, आप सोचिए कि हमारा मामला कैसा होना चाहिए। माल हराम से अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, ये सिर्फ जिस्म ही से परवान नहीं चढ़ता, बल्कि आने वाली नस्लों तक इसका असर होता है। हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, इसी तरीके से हमारी औलादों में, हमारी इबादतों में इसका गलत असर पड़ता है। और आज हम ये सोचते हैं, हम ये कहते भी हैं, हमारे दिल इतने सख्त क्यों हो गए हैं? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, कुरान की बातें सुनते हैं, अहदीस की बातें सुनते हैं, वाज़ और नसीहत सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल सख्त क्यों हो गए? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा अजाब अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों को सख्त कर देता है, और माल हराम से अल्लाह ताला दिलों को सख्त कर देता है। हम देखते हैं हमारे पास माल है, हमको मालूम है कि हमारा भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जरूरतमंद है, परेशान हाल है, लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा दिल को सख्त कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों,
दिलों की सख्ती का इलाज हलाल रोज़ी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, कहा क्या करूं, तकारीरें सुनता हूं, वाज़ व नसीहत सुनता हूं, लेकिन मेरे दिल पसेजता नहीं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाओ अपना रिस्क पाक और साफ कर लो, तैयब कर लो। वो नौजवान दो आदमियों के पास दो और गया, दो अहले इल्म के पास और गया, उनसे भी यही मामला कहा। उन्होंने कहा कि खूब अल्लाह का जिक्र करो। कहा कि क्या बात है, मैंने एक मसला पूछा। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं अपनी रोजी पाक कर लो। दो उलमा कहते हैं कि अपना अल्लाह का खूब जिक्र करो। तो उन्होंने कहा कि बात असल ये है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो कहा वो बुनियाद है, पहले अपनी रोजी कर लो फिर अल्लाह का जिक्र करो। अगर इस तरीके से करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा और फिर नरम दिल अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कबूल कर लेते हैं। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, इसी तरीके से हम और आप देखते हैं इस वक्त रुए ज़मीन में सबसे बड़ा मसला है आज हमारे दौर में कि सूद, ब्याज और जुओं की जो मुख्तलिफ शक्लें ऑनलाइन है, गेम के ज़रिए से आज नौजवान जो है तबका बुरी तरीके से इसमें मुब्तला है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को हलाल रोज़ी इख्तियार करने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो अमानतदार तिजारत अपनी तिजारत में सच बोलता है, अमानतदारी का पास लिहाज करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ अल्लाह तबारक व तआला इनको उठाएगा। अल्लाहु अकबर। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह मुझे हलाल इतना दे दे कि मैं हराम से बेनियाज हो जाऊं और अपने फजल से मुझे नवाज दे ताकि दूसरों के सामने दस्ते सवाल करने से मैं अपने आप को बचा लूं। मेरे भाइयों, दुआ भी करें, कोशिश भी करें और मेहनत व मशक्क़त करें। ये हलाल रोज़ी, इससे हमारी औलाद के असरात पैदा होते हैं, औलाद के अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। आज औलाद बिगड़ रही है, गलत असरात मुरतब हो रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी औलाद बागी हो गई, औलाद बिगड़ रही है। कभी हमने सोचा कि हम जो लुक़मा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये हलाल का है या हराम का है? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को, मर्द को, औरत को, बच्चों को, बूढ़ों को अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला तो हमें हलाल रोज़ी इख्तियार करने की तौफीक व सादत नसीब फरमा। और ये दुआ भी करें, ऐ ताए इला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तौहीद में फ़र्क आ जाए, ऐसी रोज़ी मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हलाल रोज़ी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। हराम के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी गलत रास्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम रास्तों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। और एक उसूल भी याद रखें कि कारोबार करने वाले, लेन देन करने वाले, कारोबार के उसूल और ज़वाबित को जानना चाहिए, परखना चाहिए और उसके बाद कारोबार करना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उम्माल को ये कहा करते थे कि बाजार में ये ऐलान कर दो कि जो शख्स कारोबार का लेन देन के उसूल और ज़वाबित को नहीं जानता, पहले उसको जानना चाहिए, और जो नहीं जानता वो हमारे बाजार में ना आए। अल्लाह अकबर। ऐसा उसूल आज गलत तरीके से भी लोग जो है नहीं चाहते हुए भी गलत तरीके से हराम माल के पीछे लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे रिस्क से हमारी हिफाजत फरमाए जिससे हमारी दुनिया भी बर्बाद हो, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।